लोग जो रिटायर हो चुके हैं हमने पैसा ऑलरेडी डाइवर्ट कर चुके हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पुराने ज़माने से आज तक हमें पैसा जमा कराइए तो पैसा हमें किस अनुपात में मिलेगा, कब मिलेगा हमारा पैसा, हमें एरियर मिलेगा क्या। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जगदीश आ गया और एक अच्छा सा वीडियो लेके आपके लिए। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो लोग रिटायर कर चुके हैं उनका है क्वेरी। उनका ये क्वेरीज है कि हम लोग जो रिटायर हो चुके हैं हमने पैसा ऑलरेडी डाइवर्ट कर चुके हैं, इन दिस सिनारियो में हमें पूछा जा रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पुराने ज़माने से आज तक हमें पैसा जमा कराइए और जमा अगर करना है तो पैसा हमें किस अनुपात में मिलेगा, कब मिलेगा हमारा पैसा। ये जो इतना दिन से जो हम लोग पेंशन उठा रहे हैं आज तक, तो वो हमारे पुराने स्कीम के हिसाब से उठा रहे हैं, ओल्ड स्कीम के हिसाब से, उसका पैसा हमें एरियर मिलेगा क्या। ये सारे बहुत सारे सवाल है, ऐसा है कि सबको परेशान कर रहा है। ये सवालों का जवाब देने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोगों ने काफ़ी इसके पीछे एनालिसिस किया, बहुत सारे चीज़ों के बारे में स्टडी किया। स्टडी करने के बाद एक कुछ वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हम लोग किस किस तरीके से आपका एक इंसान का अगर रिटायर हो चुके हैं आज के समय में, उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, उनको कैसा पेमेंट, कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, अगर जमा करते हैं तो कितना, कब से उनका पेमेंट आना शुरू हो जाएगा नया प्रोसेस के हिसाब से। अगर नया प्रोसेस के हिसाब से वो पैसा आता है, फॉर एग्जांपल एक समय के बाद आता है, तो हमें जो एरियर मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए। अगर एरियर मिलेगा तो हमें कितना एरियर मिलेगा, ये एरियर अगर जितना मिलेगा उसके हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे कि ये प्रोसेस सही है, ये गलत है, ये हमें जाना चाहिए इस नया हायर पेंशन स्कीम में या नहीं। इसके ऊपर एक ब्रेक इवन पॉइंट भी कैलकुलेशन करके हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के द्वारा। आप इस वीडियो में बहुत बारीकी से आप ध्यान रखिए सो दैट आपको कुछ चीज मिस ना हो जाए। और तो और ये जो एक्सेल शीट हम बना के हम दिखाएंगे आपको, ये एक्सेल शीट आपको भी हम शेयर भी कर लेंगे सो दैट आपको ये कैलकुलेशन करने में मदद करेगा। तो बिना देरी करते हुए चलो देखते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर कि स्क्रीन में हमारा एक्सेल शीट में क्या बना हुआ है। जैसे हमारा स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, हम एक नाम लेते हैं मिस्टर राम। मिस्टर राम का डेट ऑफ बर्थ है 1960 और उनका रिटायरमेंट है, अगर मान लीजिए 60 साल के वो रिटायर होंगे, 60 साल की उम्र में, अगर वो 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो 2020 31 मार्च को उनका रिटायरमेंट है, जो कि आज से पहले हो चुका है 2 साल पहले। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1985 में हुआ है, ठीक है। और ये 1985 में अगर उनका ज्वाइनिंग हुआ है, 20 साल की उम्र में वो काम करना शुरू किए हैं। ये जो पेंशन एक्ट 1995 जो 52 के हिसाब से आया है, ये EPS 95 में हमारा ये सारे एक्ट शुरू हुआ था, तो हमारा कैलकुलेशन तब से लागू होगा 1995 के हिसाब से, मतलब उनका ज्वाइनिंग का 10 साल के बाद ये कैलकुलेशन उनका लागू होगा उनके ऊपर। फाइन। उसके बाद चलते हैं कि मान लीजिए कुछ अजम्पशन हमें लेना पड़ेगा। उनका करंट सैलरी है 60,000 रुपए, जैसा आप देख पा रहे हैं इधर 60,000 रुपीज ई कॉलम में देख पा रहे हैं। 60,000 रुपीज को अगर हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो उनका सैलरी 1985 में अगर 7% का एक इंक्रीमेंट मिला, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो उनका इनकम 6,000 रुपये करीबन होगा, 7,000 रुपये के हिसाब 7% का इंक्रीमेंट हमारा हर साल अगर मिला हुआ होगा तो। बट प्रैक्टिकली अगर आपके पास सारे सैलरी स्लिप है हर साल का, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वेरी एग्जैक्टली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये डेटा आप भर सकते हो, मंथली डेटा भर सकते हैं। और तो और अगर इनके साल का इनकम देखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये राइट साइड F कलम में उनका राइट साइड में एनुअल सैलरी है। और तो और आपको जैसे पता है 1995 से हमारा जब स्कीम शुरू हुआ था, पेंशन स्कीम शुरू हुआ था, तो हमारा मिनिमम वेजेस जो सीलिंग लिमिट प्लान हुआ था 5,000 रुपीज, एंड ये 6,500 हो गया था 2001 के बाद। देन उसके बाद दिस बिकम 15,000 आफ्टर 2014 के बाद शुरू हो गया था, 15,000 हो गया था। इतना तक तो क्लियर है, हमने पुराने वीडियोस में काफी बार इसके बारे में बता चुके हैं। हम लेटेस्ट गो टू द सेकंड टेबल। इस सेकंड टेबल में समझते हैं कि हमारे यहाँ कितना डिफरेंस अमाउंट बन रहा है इस चेंजेस की वजह से इनके ऊपर, इनके केस के हिसाब से, रिटायरमेंट केस के हिसाब से। जैसा हमने पहले बता रखे कि 15,000 रुपये अगर उनका करंट मिनिमम वेजेस जो सेलिंग वेजेस है, तो उनका 1250 पर महीने का बनता है 8.33 के हिसाब से। पर ईयर का 15,000 रुपीज बनता है उनका
ईपीएस फंड में जाके जमा होगा। तो ऐसा करके देखा जाएगा तो एक्चुअल सैलरी के हिसाब से देखेंगे, अगर एक्चुअल सैलरी करंटली 60,000 रुपीज है तो उनका बन रहा है 4,998 रुपीज जो 2000 जब रिटायरमेंट करने के टाइम होगा, और डिफरेंस अमाउंट बन रहा है इस 1250 और 4,998 के बीच में 3,748 मंथली डिफरेंस क्रिएट हो रहा था जब 2020 के समय में। और ये सालाना डिफरेंस अगर देखा जाएगा तो 44,976 रुपीज का सालाना डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। और आपको ये भी पता है कि ये जो डिफरेंस शुरू हुआ था कब से, डिफरेंस अमाउंट ना ये कैलकुलेट हुआ था आपका 1995 के हिसाब से। 95 में जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया था, हमने बताया था कि 11,829 अगर उनका सैलरी होगा तो 11,829 के हिसाब से इनका 8.33 अगर देखेंगे तो 985 रुपीज उनका मंथली, उनका 8.33 के हिसाब से ईपीएस फंड में जमा होना चाहिए था। whereas उनका मिनिमम पेंशन स्कीम के हिसाब से 5,000 में से 417 रुपए जमा हुआ है। तो इसके बीच में डिफरेंस हो गया 568 रुपीज पर महीने का डिफरेंस हुआ था उस टाइम में। और ये 12 महीने के हिसाब से देखा जाएगा तो 6,816 रुपए उनके साथ उस समय में जमा होना चाहिए इन हायर पेंशन स्कीम अगर वो ऑप्ट करते हैं तो, ठीक है, एज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था। इस वीडियो में और एक चीज हमने बताया था कि जैसे हमने कुछ एजम्पशन लिए हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर 11% उस समय में मान लेते हैं 11% का, बिकॉज लास्ट 4-5 साल का हमारे पास इंटरेस्ट रेट हमने देख नहीं पाए थे। हम एजम्पशन लिए कि 11% का इंटरेस्ट मिला हुआ होगा उस टाइम में ईपीएफओ के द्वारा। आप एग्जैक्टली जाकर साइड में देख सकते हैं कितना है। तो इस 11% अगर इंटरेस्ट के हिसाब से उनका बनता 750 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है उस साल का, और दैट बिकम्स 7,566 रुपीज। कैसे ना 6,816 रुपीज प्लस 750 रुपीज इंटरेस्ट मिला के 7,560 रुपीज जो कि क्लोजिंग बैलेंस बनता है अगले साल के लिए। सिमिलरली अगर ये देखा जाएगा तो हमारा जो डिफरेंस अमाउंट है, ये जो डिफरेंस अमाउंट 6,816, 7,644 ऐसा करके डिफरेंस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलता चला गया। पिछले साल का क्लोजिंग अमाउंट प्लस डिफरेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिला के हमारा एक फंड बनता चला गया, ईपीएस जो डिफरेंस अमाउंट का फंड बनता चला गया। अगर ये देखेंगे तो हमारे ये कितना परसेंटेज एट द एंड ऑफ द डे अभी 2022 में जब रिटायर हुए तब तक उनका टोटल देखा जाएगा तो 14,47,000 रुपए उनको डिफरेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जमा करना चाहिए था जो कि ईपीएफ फंड में जाके जमा हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इतना उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपको जैसे पता है कि 1.16% का एक एडिशनल आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से और एक एक्स्ट्रा कटेगा जो ईपीएफ में जाके बैठता था। वो पॉइंट आपका 15,000 के ऊपर जो डिफरेंस अमाउंट है उसके ऊपर कटेगा। ऑलरेडी हम लोग क्लैरिफाई कर चुके हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाएगा तो उनको करीबन 33,294 रुपीज एडिशनल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से, जो कि जाके आपका ईपीएफ फंड में बैठा हुआ है उससे इधर कट के इधर आ जाएगा और इंटरेस्ट के साथ आएगा। सो दोनों को मिला देंगे तो टोटल हो गया 14,47,000 प्लस 33,000 मिला के 14,81,000 14,81,000 रुपीज आपको जो रिटायर कर चुके हैं 2020 में, इस एजम्पशन के हिसाब से आपको जमा करना पड़ेगा जो रिसेंट नोटिफिकेशंस आए उसके हिसाब से। नाउ तो मजेदार क्वेश्चन ये आता है कि हम एरियर कैलकुलेशन कर पाएंगे क्या, जो वीडियो का शीर्षक है और वीडियो का जो मेन टाइटल है। तो लेट अस सी एरियर कैलकुलेशन कैसे करते हैं और हमारा जो एजम्पशन है, हमारा जो एक्सपर्ट्स एडवाइस है, तो उसके हिसाब से एरियर कैसे बनेगा। तो इसके लिए एक बार थोड़ा नजर लगाते हैं, समरी करते हैं। जैसे आपको बताया कि ईपीएस फंड में मतलब पेंशन फंड में कितना जाके हमारा जमा हो रहा है, जैसे हमने बात किया था कि मिनिमम वेजेस के हिसाब से ईपीएस फंड में जमा हुआ है। मिनिमम वेजेस के हिसाब से देखा जाएगा तो 1,95,000 आपका जमा हुआ है। जैसे एल कॉलम में आपको दिखा था 1,95,000 और न्यू पेंशन के साथ वो तो जाएगा। प्लस उसके अलावा हम लोग न्यू पेंशन अगर जाते हैं, हायर पेंशन स्कीम में जाते हैं, तो आपको एडिशनली आपको हमें बताया था आपने कि कितना देना पड़ेगा ना, 14,81,000 रुपीज एडिशनल देना पड़ेगा। सो मिनिमम पेंशन जितना था ईपीएस फंड में प्लस उसके 14 लाख इतना देना पड़ेगा, 47,000 प्लस 33,000 एडिशनल। सो टोटल मिला के 16,77,000 ईपीएस मतलब पेंशन फंड में जाके जमा होगा। Whereas इन लो पेंशन स्कीम में 1,95,000 एज इट इज रहेगा। क्लियर, इतना तो क्लियर है। अगर कैलकुलेशन हमारा पेंशन कैलकुलेशन जो करते हैं कितना पेंशन मिलेगा, हमारा क्या कैलकुलेशन है कि लास्ट 60 महीने का एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड टू नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स डिवाइडेड बाय
70। इस केस में आपको क्या लगता है कि आपका नंबर ऑफ सर्विस कितना होना चाहिए? नंबर ऑफ सर्विस अगर आप बोलोगे मैं 85 से ज्वाइन किया हूँ तो 2000 तक मतलब 35 इयर्स प्लस में 85 15 प्लस 20 या 35 इयर्स तक आप कैलकुलेशन करना चाहिए क्या? नो माय डियर फ्रेंड्स, इट विल नॉट बी 35 इयर्स। ये होगा आपका नंबर ऑफ सर्विस कब से? 95 से कैलकुलेशन होगी, बिकॉज 95 में ही स्कीम आया था। आपको 10 साल का इधर नुकसान होने वाला है, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको पेंशन स्कीम कैलकुलेशन करने के टाइम में जो करंट फॉर्मूला के हिसाब से, तो करंट फॉर्मूला के हिसाब से अगर नुकसान हो रहा है तो आपको 35 के बदले में 25 साल कैलकुलेशन होगा। 25 साल के हिसाब से अगर नंबर ऑफ सर्विसेज कैलकुलेशन होता है तो आपको बनता है आपका पेंशन बनता है 5357। ठीक है, अगर किसी ने कोरिलेट कर सकते हैं अपने पेंशन के साथ। तो सेम सिनेरियो में अगर हायर पेंशन स्कीम में देखेंगे तो लास्ट जो 5 साल का सैलरी था 60 हर महीने का एवरेज था वो 52,000 का करीबन सैलरी था। अगर आप देखेंगे तो 52,000 का सैलरी था। इधर लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो ये आपका लास्ट 5 साल का सैलरी है, 3 4 5 करीबन 52,647 है। ठीक है, तो 52,647 का आपका सैलरी है। यस, तो अगर ये सैलरी था सो सेम फॉर्मूला लगेगा, सैलरी मल्टीप्लाइड इनटू नंबर ऑफ सर्विस 25 लिया जाएगा डिवाइडेड बाय 70, सो इट विल बिकम 8, तो 18,803 रुपीज। तो लोअर पेंशन स्कीम में आप अगर रहते हैं तो 5,357 रुपीज मिलेगा, वेराज आप हायर पेंशन स्कीम में जाते हैं इस सिनेरियो में आपको 18,803 मिलेगा। इसमें 25 साल ही आपको सर्विस ईयर कैलकुलेशन होगा फ्रॉम 1995 से। ये ध्यान रखिए, ना कि आपका ओरिजिनल जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, ध्यान रखिए इसको। सेकेंड थिंग है कि अगर हम लोग अगर बीपी अगर देखा जाएगा तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ से? C6/C9, मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा ये होता है 1,95,000 हमारा कॉर्पस जमा हो रखा है पेंशन में, तो हमें 37 महीने में ही रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 3 साल में रिटर्न मिल जाएगा हमारा पैसा। सो ज़्यादा नुकसान नहीं है, 3 साल में रिटर्न है। वेराज 80 अगर मैं पूरा 16,77,000 का पकड़ूं तो मुझे 89 मतलब D6/D9 मतलब D6/D9 90 मतलब 18,000 का दिखाऊंगा। 89 महीना मतलब करीबन 7 इयर्स 6 मंथ्स, 7.5 साल लग जाएगा इस पैसे को ब्रेक इवन करने के लिए। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग। बट अभी बाकी है कुछ चीज, आपको एक नया चीज आपको ट्विस्ट बताता हूँ। आप एरियर कैलकुलेशन देखते हैं, ट्विस्ट है, एरियर है। एरियर कैलकुलेशन अगर देखेंगे, पेंशन आपको 2020 से शुरू हो चुका है एंड आपको हायर पेंशन स्कीम के हिसाब से देखा जाएगा तो मान लीजिए कि अजम्पशन लेते हैं कि ये जो सारी चीज जो चीज चल रहा है, ये जो सारे कैलकुलेशन चल रहा है, मान लीजिए सितंबर तक सारे क्लियरेंस मिल जाता है, अक्टूबर से आपको एरियर मिलना शुरू हो जाता है, तो अक्टूबर तक आपको पुराना कैलकुलेशन में चलना पड़ेगा। तो आपको 42 महीना हो जाएगा कि अक्टूबर 2023 माइनस 2020 से आपने ले रहे हैं लो पेंशन स्कीम में, तो 42 महीने से आप लो पेंशन स्कीम में आप ले रहे हैं। तो एरियर कितना बनता है आपको देखेंगे तो आपको जैसे पता है कि 5,357 मिला है और आपको 18,800 मिलना चाहिए जैसे हमने बताया इधर, तो डिफरेंस होगा 13,446 रुपये मल्टीप्लाइड इनटू 42, तो आपको महीने का 13,446 मल्टीप्लाइड इनटू 42 मंथ्स नथिंग बट 5,64,000 रुपये आपको एरियर मिलने का कैलकुलेशन इधर बन रहा है। और आप इस समय में कितना देने वाले हो देखा जाएगा तो कि आपको जैसे हमने बात किया था टोटल 14,81,000 कैसे नहीं, ये दोनों को मिला के हमारा 14,81,000 हुआ था, तो 5,64,000 एरियर मिल जाएगा। तो आपको कितना इफेक्टिवली आपको 9,16,000 रुपये आपको एडिशनल जमा करना पड़ेगा इफेक्टिवली देखा जाएगा। तो अगर एरियर मिल जाता है तो अगर माइनस करेंगे तो 9,16,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। ये दोनों चीज को आपको ध्यान रखिए, 9,16,000 जमा करना पड़ेगा, एडिशनल कितना मिलेगा ना 13,446। अगर इस दोनों के बीच में अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालूं तो मेरा निकल रहा है 68 महीना मतलब 5 साल 5.6 ईयर्स, मतलब करीबन 5.5 साल से ऊपर लग जाएगा आपको कि आपको जो पैसा आप जमा करेंगे इस आपको मिलने के लिए। आपके मन में बहुत सा डाउट्स हो रहा होगा कि ये एरियर मिलेगा क्या हमें, क्योंकि हम अगर जमा कर लिए हमें पता चला मिले नहीं पैसा, तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा। बट देखिए जो नेचुरल लॉ बोलता है, नेचुरल लॉ ये बोल रहा है कि अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली पैसा पुराने से ले रहे हो, पुराने टाइम से पैसा ले रहे हो, ये फेयर भी नहीं रहता है कि आप पैसा आप दोगे
बाद में कैलकुलेशन करके आपको वही पुराना एरियर भी देना पड़ेगा। तो जैसे लेंगे वैसे भी देना पड़ेगा, पुराना हिसाब से अगर लेंगे तो पुराना हिसाब से देना पड़ेगा। ये हमारा अजम्पशन और एक्सपर्ट्स का एडवाइस है, एक्सपर्ट का अजम्पशन है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये हमेशा सत्य रहेगा, हमारा बात सही हो जाएगा, बट जो अजम्पशन हम ले रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए एज पर लॉ, एक नेचुरल फेनोमेना ये बोलता है। सो ऑन दैट इन दैट बेसिस आपको ये मिल रहा है कि अगर आप 9.16 लाख जमा कर रहे हैं तो आपको एडिशनल 13,400 पर महीने एडिशनल मिलेगा, जो कि अराउंड 5.5 साल से ऊपर लग जाएगा आपको पैसा लेने के लिए। इस समय में आपको एक डिसीजन लेना है कि यस, मेरा करंट सिनेरियो के हिसाब से मेरा फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मेरा फिजिकल और हेल्थ कंडीशंस क्या है। क्या मैं अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ये नहीं बोलूंगा कि हम चाहते हैं भगवान करे आप 100 साल जिए, बट एक कैलकुलेशन करके देखिए कि यस, हमें कितना दिन तक रहना है, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, और तो और मेरे परिवार को मेरे जाने के बाद क्या क्या फायदा मिलेगा इससे, मेरे ऊपर क्या आज के समय में बर्डन है, क्या आज के समय में रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, या क्या मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीज फ्री हूँ क्या। ये सारे तमाम चीज को कैलकुलेशन करके आप अपने सलाहकार या आपका बेटर हाफ से डिस्कस करके एंड टेक ए वाइज डिसीजन कि वेदर मुझे इस सिनेरियो में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये सारे कैलकुलेशंस, ये सारे सलाह, ये आपके घर में जो सलाहकार हैं उनसे सलाह, या कोई आपका परिवार से सलाह लेके ये सारे डिसीजन आप लीजिए। और आपके सामने सारे ब्लैक एंड व्हाइट सब चीज़ हमने रखा है। होप आप इसके बारे में समझ पाएंगे। और हमारे जो साथी जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि उनको कैसे कैलकुलेशन करना है, और एरियर मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा और कब से मिलेगा, ये सारे चीज़ों का आंसर हमने इस वीडियो में देने की कोशिश की। होप आपको समझ में आया। अगर भी फिर भी कुछ चीज़ डाउट्स रह गया है तो हमें कांटेक्ट करिए। आपको पता है हमारा मेल आईडी मेरा moneymission@gmail.com पर हम उसको इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे जो आप क्वेरी डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड वीडियो, और बने रहिए हमारे साथ। और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलता रहेगा रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, रिलेटेड टू ईपीएफओ, रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड यू आर लुकिंग इन फाइनेंस। सो हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।